कहानी एक दूर दराज पहाड़ी सिलसिले में सीट की गई है जो अपनी दिलकश खूबसूरती और खतरनाक रास्तों के लिए जाना जाता है। ये पहाड़ मुहिम जोई करने वालों की पसंदीदा मंजिल है, लेकिन अपने गैर मुतवक्के मौसम और खतरनाक रास्तों की वजह से भी मशहूर है। एथन, लियाम और मैसन जो बचपन के दोस्त हैं, खामोश चोटियों पर एक हाइकिंग ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं जो अपनी दिलकश मनाजिर और पुरअसरार गुमशुदगियों के लिए मशहूर है। तीनों दोस्त मुहिम के लिए पुरजोश हैं और हर एक के अपने अपने मकासद हैं। एथन कामिल तस्वीर लेने की ख्वाहिश रखता है, लियाम मुनफरिद चट्टानों का मुताला करना चाहता है और मैसन सख्त माहौल में अपनी बर्दाश्त का इम्तिहान लेना चाहता है। जैसे जैसे वो पहाड़ पर चढ़ते हैं, मौसम अचानक बदलना शुरू हो जाता है। एक घनी धुंध छा जाती है जिसकी वजह से उन्हें चंद कदम आगे देखना भी मुश्किल हो जाता है। लियाम की तशवीश के बावजूद एथन इसरार करता है कि वो आगे बढ़ें ताकि वो अपनी कामिल तस्वीर हासिल कर सके। मैसन एथन का साथ देता है, ये सोचते हुए कि वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक तंग और गैर मुस्तहकम रास्ता मिलता है। लियाम एहतियात बरतने की तजवीज़ देता है, लेकिन एथन जो मंजर की तस्वीर लेने के लिए बेचैन है आगे बढ़ता है। जमीन उसके नीचे से खिसक जाती है और एथन बमुश्किल किनारे पर लटक जाता है। मैसन फौरन इसे महफूज जगह पर खींच लेता है, लेकिन इस वाकये ने उन सबको हिलाकर रख दिया है। धुंध मजीद घनी हो जाती है और दोस्तों को एहसास होता है कि वो खो गए हैं। उनके जीपीएस आलात धुंध में बेकार हो जाते हैं और खौफ ने उन पर काबू पा लिया है। जब वो अपने रास्ते को तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हवा में सरगोशियां, दूर से आती हुई कदमों की आवाजें और ये एहसास कि उन्हें देखा जा रहा है। लियाम जो सबको पुरसुकून रखने की कोशिश कर रहा है, मशवरा देता है कि वो धुंध साफ होने तक वहीं रहे। लेकिन एथन जो अब भी अपनी तस्वीर लेने के लिए पुरज़्म है, मैसन को अपने साथ मजीद आगे बढ़ने के लिए कायल करता है। लियाम जो गैर यकीनी महसूस कर रहा है, न चाहते हुए भी पीछे रहने और कैंप साइट को महफूज रखने पर राजी हो जाता है। एथन और मैसन जब पहाड़ों के अंदर मजीद गहराई में जाते हैं तो उन्हें एक सिलसिलावार अजीब और गरीब वाकयात का सामना होता है। चट्टानें खुद ब खुद हरकत करती हैं, उन्हें दायरों में घुमा देती है। वो आवाजें सुनते हैं जो इन्हें पुकार रही हैं, लेकिन जब वो इस आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। खौफ और थकावट की वजह से उनके दरमियान कशीदगी बढ़ जाती है। उधर लियाम जो कैंप साइट पर अकेला होता है, इर्द गिर्द की चट्टानों पर अजीब अलामात देखने लगता है। इसे एहसास होता है कि पहाड़ सिर्फ अपनी कुदरती साख्त की वजह से ही खतरनाक नहीं है, यहाँ एक कदीम लानत भी है। वो अलामात मुसाफिरों को इंतबा देती हैं कि वो जमीन का एहतराम करें और पहाड़ों से कुछ ना ले। एथन और मैसन जो अब खौफजदा और गुमशुदा हैं, एक पुरानी मतरूक झोंपड़ी में पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें पहले से गुमशुदा मुसाफिरों की तस्वीर और जरीदे मिलते हैं। जरीदों में एक लानत के बारे में बताया गया है जो खुद गरज मकासिद के लिए पहाड़ों में आने वालों को सजा देती है। वापस कैंप साइट पर लियाम एथन और मैसन की मदद के लिए पुकारें सुनता है। वो उनकी तलाश में भागता है, लेकिन सिर्फ उनके कदमों के निशानात मिलते हैं जो धुंध में गुम हो जाते हैं। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगता है, धुंध थोड़ी सी हिट जाती है और वो रास्ता दिखाई देता है जो उन्हें घर वापस ले जा सकता है। लियाम को एहसास होता है कि पहाड़ उन्हें बच निकलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो अपने खुद गरज मकासिद को छोड़ दें। एथन जो अब खौफजदा और पछतावा महसूस कर रहा है, तस्लीम करता है कि इसने उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया था। मैसन भी महसूस करता है कि इसकी जिद ने तकरीबन उनकी जान ले ली। तीनों दोस्त जो अब आजिज और अपनी जान बच जाने पर शुक्रगुजार हैं, फैसला करते हैं कि वो फौरन पहाड़ छोड़ दें। जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं तो धुंध मुकम्मल तौर पर हिट जाती है और वो खूबसूरती देखते हैं जिसकी तस्वीर एथन लेने के लिए बेचैन था। लेकिन एथन बजाय तस्वीर लेने के इस याद को इसी हालत में छोड़ने का फैसला करता है, ये समझते हुए कि कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने और तजर्बा करने के लिए होती हैं, न कि कब्जा करने के लिए। कहानी आजिज़ी और कुदरत का एहतराम करने की अहमियत सिखाती है। ये याद दिलाती है कि ज़ाती ख्वाहिशात की पैरवी कभी भी दूसरों की हिफाजत, अफलाह और बहबूद की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। असल खूबसूरती कब्जे में नहीं बल्कि दुनिया को समझने और उसकी कदर करने में मुज़मर है।